सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? हिंदी व्याकरण और साहित्य के इस चैनल पर मैं रंजना जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हिंदी व्याकरण में आज हम कारक के अंतर्गत करण कारक और अपादान कारक में अंतर को समझेंगे। तो सर्वप्रथम करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया को करता हो, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। करण कारक का प्रयोग निम्न अर्थों में किया जाता है, अर्थात वह कौन सी स्थितियां हैं जहां हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। पहली स्थिति है साधन के रूप में। यह बात इसकी परिभाषा में भी आई है कि जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक है। यह सामान्य बात सभी को ध्यान है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी स्थितियां हैं जहां करण कारक का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम साधन की बात करते हैं। जिस साधन से कार्य हो, जैसे पेंसिल से चित्र बनाया जाता है। अब चित्र बनाने का जो साधन है वो क्या बनी? पेंसिल। तो पेंसिल संज्ञा शब्द के बाद से विभक्ति चिन्ह लगा है। पेंसिल साधन बनी चित्र बनाने का। हम हाथों से खाना खाते हैं। खाना खाने का साधन क्या बने? हाथ, और चिन्ह लगा से, करण कारक का विभक्ति चिन्ह। लेकिन इस साधन के अतिरिक्त करण कारक का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में भी होता है, जैसे रीति के ढंग से। रीति का अर्थ है ढंग, तरीका। जैसे कार्य ढंग से करो, तरीके से करो। यहाँ पर जो से आया है वह करण कारक की विभक्ति है। इसी तरह कारण के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है, जैसे धन से सुख साधन प्राप्त होते हैं। अब सुख साधन प्राप्त करने का कारण क्या बना? धन, और इसके बाद चिन्ह है से। तो ये से करण कारक के अंतर्गत आता है। इसी तरह विद्या से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने का कारण क्या है? विद्या। तो यहाँ कारण के अर्थ में से आया है, और तो यहाँ पर भी करण कारक कहलाएगा। इसी प्रकार करण कारक के प्रयोग की कुछ और भी स्थितियां हैं, जैसे दशा के अर्थ में। दशा अर्थात अवस्था, स्थिति। पहलवान शरीर से हट्टा कट्टा है। यहाँ पर पहलवान की शारीरिक स्थिति बताई गई है कि वह हट्टा कट्टा है शरीर से। तो यहाँ पर जो से आया है वह करण कारक की विभक्ति है। इसी तरह कुछ कहना हो, मैंने तुमसे कहा, उससे कहा, तो उसके बाद से आया, तुम के बाद से आया, तुमसे, उससे। ये करण कारक की विभक्ति है। इसी तरह कुछ पूछने के अर्थ में, मैंने उससे पूछा, तब भी जो से आएगा वो करण कारक होगा। बोलने के अर्थ में, प्रार्थना करने के अर्थ में, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, तो ईश्वर से, प्रार्थना करने के अर्थ में से। ये सभी करण कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमसे, ये से
करण कारक की विभक्ति हैं। मैंने उससे कहा, कहने के अर्थ में यहाँ पर भी से विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ये करण कारक की विभक्ति हैं। कर्मवाच्य करण कारक का प्रयोग कुछ अन्य स्थितियों में भी होता है, जैसे कर्मवाच्य के जो वाक्य हैं और उसमें जो से आता है वहां पर भी वह करण कारक कहलाएगा। भाववाच्य में जो से आएगा वह भी करण कारक कहलाएगा। और इसी प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरों से करवाता है। मैंने लिखवाया, मैंने लिखा तो स्वयं द्वारा की गई क्रिया, लेकिन मैंने लिखवाया या मैंने लिखाया, तो लिखाया और लिखवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है। और ऐसे प्रेरणार्थक क्रियाओं के वाक्य में यदि से आता है तो वह करण कारक की विभक्ति कहलाएगी। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर से आया है। यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है और यह जो से है वह कर्ता के साथ लगा है। ये करण कारक की विभक्ति है। उससे बैठा नहीं जाता, यह वाक्य भी भाववाच्य का है, सर्वनाम के साथ से जुड़ा है, यह करण कारक की विभक्ति कहलाएगी। राम द्वारा रावण मारा गया, यह कर्मवाच्य का वाक्य है। यहाँ पर यह द्वारा शब्द से का अर्थ देता है। राम से रावण मारा गया, राम द्वारा रावण मारा गया, अतः ये द्वारा भी करण कारक के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव पता चले या तुलना करने का बोध हो, तो वहां पर अपादान कारक होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जहां अलग होने का भाव हो और तुलना करने का भाव हो। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है और यही दुविधा होती है विद्यार्थियों को कि जब दोनों में से चिन्ह है तो वह अंतर कैसे करें। हमने करण कारक के प्रयोग की विभिन्न स्थितियों को जाना। अब हम अपादान कारक में से कहाँ कहाँ पर आता है इसको हम जानेंगे। तो अपादान कारक का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है हम इसे जानेंगे। अपादान कारक का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। सबसे पहले अलग होने के अर्थ में, ये तो इसकी डेफिनेशन में भी था, परिभाषा में भी था कि जहां अलग होना और तुलना करने का भाव हो। तो अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या हो गया? पेड़ से अलग हो गया। जैसे दवात से स्याही गिर गई तो स्याही क्या हो गई? दवात से अलग हो गई। दूसरी स्थिति है निकलने के अर्थ में, जहां निकलने का भाव हो वहां भी अपादान कारक कहलाएगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा नदी को हिमालय से अलग नहीं हुई है, लेकिन उसका उद्गम स्थल हिमालय है, तो यहाँ पर जो से है वो करण कारक नहीं है, वह अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार उत्पत्ति के अर्थ में से का प्रयोग हो तो वह अपादान कारक कहलाएगा। हीरे अफ्रीका की खदानों से निकलते हैं। देखिए यहाँ पर से नहीं लिखा गया है, यहाँ से आएगा और यह से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाएगा। इसी तरह तुलना के अर्थ में, यह तो परिभाषा में भी आया था, ताजमहल पीसा की झुकी मीनार से अच्छा है। ताजमहल
और पीसा की झुकी मीनार के बीच तुलना की गई है और यह से के द्वारा प्रस्तुत हो रही है। यह से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक का प्रयोग अन्य कुछ स्थितियों में भी होता है, जैसे वियोग अर्थात बिछुड़ना, अलग होना। यहाँ अलग होकर बिल्कुल विलग नहीं होना है, किसी के विरह की बात है। तो वियोग के अर्थ में से आए, वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे कृष्ण से राधा बिछुड़ गई, तो यहाँ पर जो से आया है वह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। रोकने के अर्थ में, जैसे पानी को बहने से रोको, तो रोकने के अर्थ में जो से आए अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाएगा। डरने के अर्थ में, मुझे शेर से डर लगता है, तो यहाँ डरने के अर्थ में से आया है, यह से भी अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। कुछ लाने के अर्थ में से आए, वह भी अपादान कारक कहलाएगा। कुएं से जल लाओ, तो यहाँ पर जो ये से है, ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसी तरह कुछ अन्य स्थितियां, जैसे मांगना, लेना, छिपना, इनके अर्थ में भी यदि से आता है तो वह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है। अपादान कारक और करण कारक के बीच अंतर स्पष्ट हुआ। करण कारक में साधन होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने का भाव है। यह तो मुख्य अंतर हुआ, लेकिन इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थितियां हमने जानी जब करण और अपादान का प्रयोग होता है। दोनों का विभक्ति चिन्ह एक ही है से, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।